अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, निकल गया सारा दम, टेक दिए ना सबने घुटने। कहाँ गई दुनिया की साइंस, कहाँ गई दुनिया की टेक्नोलॉजी? अरे कहाँ गया तुम्हारा सुपर पावर? कहाँ गई तुम्हारी बड़ी बड़ी गाड़ियां? कहाँ गए तुम्हारे बड़े बड़े टैंके? आ गए, अब आ गए सारे उस अजीम जात के सामने जो तुम्हें पता है कि सुपर पावर से भी बढ़कर है, जो तुम्हें पता है कि आजकल की टेक्नोलॉजी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ दिन पहले मैं भी अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह, हम सब लोग इस वक्त, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के लोग, हम इस परेशानी का, हम इस बीमारी का, हम इस मुसीबत का, हम इस आजमाइश का सामना नहीं कर सकते। लेकिन जब मुझे ये पता चला और जब मुझे इस बात की वाकिफियत हुई कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, खासकर कश्मीर के लोगों को, ये सब कुछ जब मैंने देखा, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब कुछ जब मैंने देखा, तो मैं अब अल्लाह से दुआ करता हूँ, ए मेरे अल्लाह, ये कोरोना वायरस जो है, ये तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इससे 10 गुना, बल्कि 10 गुना नहीं, 50 गुना बड़ी बीमारी ला, बल्कि हम तो उससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। कि हम ये देख रहे हैं कि मौत हमारे सरों पे मंडरा रही है, मौत एक दूसरे को छूने से आती है, मौत घरों से बाहर निकलने से आती है। इतना सब कुछ हम जानने के बाद भी अभी भी टूट ही नहीं रहे हैं, अभी भी हमें एहसास ही नहीं हो रहा है। आखिर कब तक चलेगा? आखिर कब तक हम अल्लाह को मजाक बनाएंगे? कब तक हम अल्लाह की तालीमात को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के नबी को कब तक हम मजाक बना के लेंगे? मैं मानता हूं अल्लाह ने आज तक 1400 साल हो गए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजाक बनाते हुए, लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ अभी तक बर्दाश्त ही कर रहा था, अभी तक हम पे रहम कर रहा था। लेकिन आज थोड़ी सी बस एक आजमाइश दी थी कि शायद लोग सुधर जाएंगे, शायद लोगों को एहसास हो जाएगा कि हम गलत जा रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहे हैं? आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं हम? अभी भी इतनी बड़ी मुसीबत देखकर भी, इतनी बड़ी आजमाइश देखकर भी, जिसको लोग ये बोलते हैं कि ये मौत, ऐसी मौत तो हमें चाहिए नहीं, हम तो मौत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ऐसी मौत नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है अभी तक उनको एहसास ही नहीं हो रहा है। आखिर कब सुधरेंगे हम? इससे पहले जमीन से आवाज उठी थी, जो मेरी बहनों ने उठाई थी, कि हमारा जिसमें हमारी मर्जी है, और लोगों ने भी मनमानी करनी शुरू कर दी थी कि हम हैं, हमारे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन एक है जो सुपर पावर से भी पावरफुल है, जिसको हमारी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसको हमारा साइंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा दी ना उसने, एक छोटी सी जोंग दिखा दी उसने, एक छोटी सी झलक दिखा दी उसने। दुनिया की साइंस परेशान है कि आखिर इस बीमारी का दवा क्यों नहीं बन रहा। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अपने आप में एहसास लाइए कि हम गलत जा रहे हैं। मैं मानता हूं ये कोरोना वायरस मेरी इसके वजह मेरे गुनाह है, इसके वजह मेरे अमाल है। जब तक हम में ये एहसास नहीं होगा, तब तक ये तो एक छोटी सी मुसीबत है, बल्कि अगर ऐसा ही हम लोगों ने किया, अभी भी उसकी तरफ नहीं गए, तो मैं मानता हूं, बल्कि मुझे इस बात पर पूरी तरह से ईमान है कि अल्लाह इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें जमीन पर डालने का ताकत रखता है, जिस तरह पहली कौम पे आ चुका है। आप देखिए, कुरान खोलिए,
कुरान के बाद अहादीस खोलिए, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़िए, फिर देखिए पिछली कौमों के साथ क्या हुआ। ये तो मेरे भाइयों और बहनों अपने नबी के, हमारे नबी की हम पे बहुत ही बड़ी मेहरबानी रही है कि उन्होंने इस दुनिया से जाते वक्त भी अल्लाह से यही वादा लिया था कि मेरी उम्मत की हमेशा हमेशा रखवाली कर। तो इसलिए अल्लाह अभी जल के दिखा रहा है कि मेरे बंदो मेरी तरफ आ जाओ। तो मेरे भाइयों, वो जो अल्लाह है ना ऊपर बैठा हुआ है, वो बहुत जल्दी मानता है। वो रूठ गया है, हम सब मानते हैं कि वो रूठ गया है, लेकिन उसको मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार जाओ, एक बार अल्लाह की कसम आपके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत सजदे करने लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टेटस जो है ये चेंज कर दो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन स्टेटस से इंसान की एक पहचान होती है। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, मुझे इसी पे पेश आया, मुझे इसी बात पे गुस्सा आया, तो मैं आज आपके सामने फिर से आया, क्योंकि एक व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टेटस, ये आजकल इंसान की पहचान होती है कि इंसान अंदर से कैसा है। तो जब लोगों के पास अभी भी ऐसी चीजें हैं स्टेटस रखने को, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे में कुछ एहसास हुआ हो कि अल्लाह हमें पुकार रहा है। बल्कि तो मेरे भाइयों, बस इतना सोचिए मेहरबानी करके, ये कोरोना या इससे बड़ी बड़ी बीमारियां लगने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो मेरे भाइयों, मरने से पहले मेहरबानी करके मरने की तैयारी कर लो। इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब होंगे और वहाँ भी कामयाब ही होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से, इस आजमाइश से आज़ादी दे दे, और हम सबको उससे पहले हम सबको अपनी तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और लास्ट में आपसे एक और गुजारिश है, वो ये, पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ अगर आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को दुआ करते हैं तो उनके साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए दुआ किया करें। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम रह चुकी है कि वो जो नबी थे वो सिर्फ अपनी उम्मतियों के लिए रहमत नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए थे, उतारे गए थे। तो हम सबको भी चाहिए कि अपनी उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ किया करे, और मुझे भी दुआओं में याद रखा करेगा। मिलता हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह। और आज मैं आपसे ना ही लाइक, ना कमेंट या सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, बल्कि बस मैं ये चाहूँगा कि मेहरबानी करके इस वीडियो को मज़ीद शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अहलो अयाल के साथ, अपने बेटों के साथ, या अगर आप छोटे हैं तो अपने बाप दादा, अपने अब्बा और अम्मी के साथ शेयर कीजिए, ताकि एक दो बातें इसमें से जो उनको लगे कि ये अच्छी बातें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लाए, जिससे आपकी भी दुनिया और आखिरत बन जाएगी और मेरी भी आखिरत बन जाएगी, और मुझे दुआ में याद रखा करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।